नमस्कार दोस्तों, हम फिर लौटे हैं गौतम बुद्ध की नई कहानी के साथ। पिछले कहानी में हमने देखा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ। इस कहानी में हम बुद्ध के बचपन के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 568 लुम्बिनी के वन में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे, और माँ का नाम महामाया। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हुआ था। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो राजा की दूसरी रानी थी। सिद्धार्थ जब वो 10 साल के बालावतार में थे, तब सिद्धार्थ के मन में मोह माया बहुत रहती थी। वो जब बचपन में थे, वो हर सुबह अपने घर से पंछियों के लिए दाने और चींटियों के लिए गुड़ हमेशा अपने बगीचे में जाके वे खुद स्वयं अपने हाथों से सभी पक्षी कीटकों को खिलाते थे। सिद्धार्थ के पिता इस संसार के सारे कड़वे सच्चाई से सिद्धार्थ को छिपा के रखते थे, और वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को इस संसार के कड़वे सच्चाई का पता चले कि जन्म और मृत्यु नाम की कोई चीज़ भी होती है। और वो जब अपने प्रजा के बीच में सिद्धार्थ को ले जाते थे, तो उससे पहले वे प्रजा में स्वयं जाके सभी प्रजाजनों को बता देते थे कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, दुखी चेहरा या मृत शरीर रास्ते पे ना दिखाई दे। और उसके बाद फिर वे स्वयं अपने राजमहल आके सिद्धार्थ को सैर पे ले जाते थे, और सिद्धार्थ को भी कभी एहसास नहीं होने देते थे कि इस संसार में जीवन मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती है। और वो स्वयं बुढ़ापे और सभी चीज़ों से बचा के सिद्धार्थ को रखते थे और कहते थे, जैसे तुम पैदा हुए हो और स्वयं हमेशा जवान रहोगे। एक दिन सिद्धार्थ कुछ दिनों के बाद अपने बगीचे में गए और पंछियों को दाना डाला और चींटियों को गुड़। उसमें से एक चींटी बेजान पड़ी थी। उसे हाथों में लिए वो अपने पिता की ओर भागे और बोले कि पिताजी, ये हिल क्यों नहीं रही। तो उनके पिता ने उन्हें बोला कि बेटा, ये तुम जहाँ से लाए हो वहीं पहुँचा दो, ये स्वयं अपने आप भागने लगेगी। उस दिन सिद्धार्थ ने चींटी के दौड़ने का इंतजार किया कि कब वो उठेगी, मगर वो चींटी उठी नहीं। इस दुनिया के कड़वे सच्चाई का उन्हें पता चला कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है। फिर वे भागते हुए फिर अपने पिताजी के पास लौट आए और बोले, पिता, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसके बाद वो प्रजा की ओर भागे और प्रजा में देखते गए कि वहाँ पे बहुत से बूढ़े और दुखी व्यक्ति नजर आए। फिर भागते हुए एक पीपल के पेड़ के पास गए और बहुत रोया, और वो सोचे कि इस दुनिया में ये क्या हो रहा है, ऐसा हुआ क्यों और ऐसा क्यों होता है। फिर उसी दिन से उन्होंने मन से ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीवन और मृत्यु पे जीत हासिल करना है और पूरी दुनिया को इससे बचाना है। और फिर वो ये सोच के अपने घर चले गए। और फिर कुछ समय बाद 29 वर्षों की आयु में सिद्धार्थ विवाह के बाद एकमात्र शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जर्रा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। सिद्धार्थ का पहला गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा की प्राप्ति की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। वर्षों की कठी तपस्या साधना के पश्चात बोध गया बिहार में वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा, और उसी दिन से सिद्धार्थ गौतम से वे भगवान बुद्ध बन गए। फिर इसके बाद
ढेर सारी कहानियाँ, उपदेश, ज्ञान, वचन उनके द्वारा बांटा गया। उसका चिंतन हम अगले हर वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। नए वीडियो की सूची के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नमो।